एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे, जो हमने इसके पहले देखा था सोशल प्रॉब्लम्स क्या होती है, उसके वो देखा था। अब हम देखेंगे कि सोशल प्रॉब्लम्स में एक क्वेश्चन था कि किसी भी एक सोशल प्रॉब्लम को डिटेल में स्टडी करिए, जो 13 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो हमने जो एक सोशल प्रॉब्लम ली वो ली पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। ठीक है, कि गरीबी क्या होती है, किस वजह से कॉज होती है, इसको कैसे कैसे मिटाया जा सकता है। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ ईमेल है, आप मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि गरीबी होती क्या है। गरीबी दैट मीन्स कि अगर हमें हमारी जो वाइटल थिंग है, रोटी कपड़ा मकान, उन्हें भी कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कोई भी इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि पैसा का कोई सोर्स नहीं है, हम उन हमारी जो बेसिक नीड है उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो ये कहलाता है पॉवर्टी। दैट मीन्स हम गरीबी का शिकार है। हालांकि जिसके पास जितना होता है उतना भी सबके लिए कम होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। पॉवर्टी इंक्लूड द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। जो पॉवर्टी होती है वो एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है सोसाइटी की। ठीक है, पॉवर्टी इज़ व्हेन पीपल डोंट हैव इनफ मनी फॉर बेसिक थिंग्स लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स। मतलब पॉवर्टी तब कहलाती है जब किसी भी पर्सन के पास अपनी जो बेसिक नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान, उसे कंप्लीट करने के लिए भी पैसा नहीं होता है, तब पर्सन गरीब माना जाता है। ऐसा नहीं कि लोगों के पास गाड़ी है, घर है, ये है वो है, फिर भी लोग बोल रहे कि हम गरीब है, तो इस कंडीशन को गरीबी नहीं माना जाता है। ठीक है, it make life very hard as people can't afford important need like education and health care। जो पॉवर्टी होती है वो लोगों की लाइफ को बहुत ही मुश्किल बना देती है। इवन कई बार वो क्या होता है, लोग अपनी जो बेसिक नीड है जैसे कि एजुकेशन, जिससे कि वो फर्दर ग्रोथ कर सकते हैं, वो भी उन्हें नहीं मिल पाता है। हेल्थ केयर जो बहुत ही इसेंशियल होता है हेल्थ के लिए, वो भी नहीं ले पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ मनी। ठीक है, तो पॉवर्टी मतलब गरीबी में इंसान का एक जीवन यापन बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है, poverty is not just about money, it is also include problems like अनएम्प्लॉयमेंट एंड lack ऑफ एजुकेशन। जो गरीबी होती है वो सिर्फ मतलब पैसे के लिए तो होती ही है, साथ में उन लोगों को भी गरीब माना जाता है जो एजुकेटेड है लेकिन उन्हें एम्प्लॉयमेंट जो प्रॉपर होता है वो नहीं मिल पाता है, और कई लोगों को क्या है, एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है। ठीक है, आगे है पीपल इन पॉवर्टी ऑफ्टन स्टे पुअर बिकॉज दे डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। जो लोग गरीब होते हैं वो लोग कई चांसेस में क्या है कि वो और गरीब होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जितना था वो भी वो खर्च कर चुके होते हैं और उन्हें आगे जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो अपना एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पाते हैं और चीज़ों को जो है वहीं उलझे हुए रह जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू रेड्यूस पॉवर्टी बाय ऑफरिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो गरीबी को कम करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज चालू करती है, लेकिन जो है फिर भी इनका जो रेट है वो उतना इफ़ेक्टिवली कम नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमने इसका इंट्रो देख लिया है। अब हम इसके डेफिनेशन देखेंगे, जो डेविड गॉर्डन के अकॉर्डिंग है। द लैक ऑफ सफिशिएंट इनकम एंड द इनएबिलिटी टू मीट द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी कि जो डेविड है वो कहते हैं कि पॉवर्टी कैसी कंडीशन होती है जहाँ पे कोई भी पर्सन एक जो सफिशिएंट इनकम होती है उसे गेन नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो अपनी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरी नहीं कर पाता है, और एक जो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, मतलब एक नॉर्मल जो लिविंग का स्टैंडर्ड होता है उसे कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो इसे
गरीबी कहा जाता है, ठीक है। पोवर्टी मीन्स नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे बेसिक थिंग्स लाइक फूड, वाटर, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, यानी कि सेकंड डेफिनेशन है, ये नॉर्मल डेफिनेशन है, जिसका मीनिंग है पोवर्टी एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारी जो बेसिक नीड होती है उसे कंप्लीट करने के लिए हमारे पास पे नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम धीरे धीरे और गरीब होते जाते हैं, ठीक है। आगे के एक और डेफिनेशन है, वो देखते हैं। पोवर्टी मीन्स अ कंडीशन वेयर अ पर्सन डज नॉट हैव इनफ मनी और resources to meet their basic needs such as food, water, housing, education and health care। ये भी सेम है जिसे हमने इसके पहले वाले डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या कॉजेज़ है, किसकी वजह से जो गरीबी है वो सोसाइटी में कॉज हो रही है। तो सबसे फर्स्ट हमारा प्यारा अनएम्प्लॉयमेंट, जो हर किसी पर्सन के पास है आज। अनएम्प्लॉयमेंट है, पीपल विथआउट जॉब हैव नो इनकम एंड कैन नॉट मीट डेली नीड्स। जो लोग हैं उनके पास एक नौकरी नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है वो इनकम नहीं जनरेट कर पाते हैं और अपनी जो डेली नीड्स है उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सेकंड देखेंगे हम, लो वेजेस। सम पीपल वर्क बट अर्न वेरी लिटिल मनी विच इज़ नॉट इनफ टू लाइव प्रॉपरली। लो वेजेस यानी कि कम इनकम होना, कि कई लोग जो है वो इनकम तो करते हैं लेकिन उनकी इनकम उतनी नहीं हो पाती जिससे कि उनका जो लाइफ है वो प्रॉपरली चल सके, वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो गया पॉवर्टी का, ठीक है। lack of education, uneducated people do not get good jobs and stay poor throughout life। मतलब जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं उन्हें जॉब के लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है, या उनके अंदर जो स्किल्स है वो नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है और वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, ठीक है। देन फोर्थ आता है ओवर पॉपुलेशन। व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेस मोर देन द अवेलेबल रिसोर्सेज पॉवर्टी राइसेस। मतलब जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन अपने टाइम के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी वजह से वर्क भी आधा हो जा रहा है। तो लोग बढ़ते जा रहे हैं लेकिन जो वैकेंसीज़ है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या है कि लोगों को काम नहीं मिल पाता है, लोगों की अर्निंग नहीं हो पाती। अब अर्निंग नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, गरीबी अपने आप ही बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है इनइक्वालिटी, यानी कि बराबर नहीं होना। इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। रिच पीपल हैव मोर देन इनफ वाइल पुअर पीपल स्ट्रगल फॉर बेसिक नीड। यानी इनइक्वालिटी दैट मीन्स जो अमीर लोग हैं उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, एजुकेशन होता है, स्किल्स होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो अमीर बनते जाते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग धीरे धीरे कम होते जाते हैं। इवन अमीर लोगों के पास इनफ से बहुत ज़्यादा पैसा होता है और गरीब लोगों के पास उतना भी पैसा नहीं होता कि वो अपनी जो बेसिक नीड होती है उन्हें कंप्लीट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है करप्शन। गवर्नमेंट मनी मींट फॉर पुअर इज ऑफ्टन मिसयूज्ड एंड द पुअर डोंट गेट अ प्रॉपर हेल्प। जो गरीब लोग होते हैं वो करप्शन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जैसे क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर एजुकेटेड पर्सन है उसमें जो अमीर है उसकी भी क्वालिफ़िकेशन सेम है और गरीब है उसकी भी क्वालिफ़िकेशन सेम है, लेकिन अगर अमीर ने किसी को रिश्वत दे दी तो उसका जो सिलेक्शन है वो उसे मिल जाता है, उसे जॉब मिल जाती है और उसकी लाइफ जो है इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन गरीब वहीं पैसों की कमी के कारण क्या होता है, पिछड़ जाता है और उसे जॉब नहीं मिलती है, जिसके कारण वो और गरीब होता जाता है, ठीक है। अब सेवन्थ पॉइंट है नेचुरल डिज़ास्टर, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स डिस्ट्रॉय होम्स एंड जॉब्स पुशिंग पीपल इनटू पॉवर्टी, ठीक है। जो नेचुरल डिज़ास्टर है जैसे कि बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया और सारी चीज़ें हैं, इनसे क्या होता है कि लोग अपनी जॉब खो देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इनकी बेसिक नीड कंप्लीट नहीं हो पाती है और ये गरीब होते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट में रूरल अर्बन डिवाइड। विलेज हैव
फेवर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ कंपेयर टू सिटीज़ लीडिंग टू पॉवर्टी इन रूरल एरियाज़। जो गांव होते हैं, मतलब जो रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है कंपेयर टू सिटीज़, जिसके कारण क्या होता है कि जो रूरल एरियाज़ के पर्सन है वो पिछड़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज़ देखे हमने पॉवर्टी के कि ये किस किस वजह से कॉज होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम प्रिवेंशन एंड सॉल्यूशन टू रिड्यूस पॉवर्टी इन सोसाइटी, कि हम गरीबी को सोसाइटी में कैसे कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन निकालना। सबसे फर्स्ट है और सबसे जो ज़्यादा इसमें माना जाता है वो है एजुकेशन, कि एजुकेशन के थ्रू ही हम जो गरीबी है उसे जड़ से मिटा सकते हैं। एजुकेशन फॉर ऑल फर्स्ट पॉइंट है इसका। फ्री एंड इक्वल एजुकेशन कैन हेल्प पीपल टू गेट गुड जॉब एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि सभी को बराबर और फ्री एजुकेशन जो है गरीबी की चेन को तोड़ने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग हो सकती है, क्योंकि इससे क्या होगा कि सभी लोग एजुकेटेड होंगे, सभी के पास नॉलेज होगा, सभी के पास स्किल्स होगी, सभी को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और सभी लोग आगे बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि जो गरीबी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, देन सेकंड आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर शुड क्रिएट मोर जॉब्स स्पेशली इन रूरल एरियाज़। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ के लोगों ने क्या, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उन्होंने रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को और क्रिएट करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वहाँ के लोगों को वर्क मिलेगा तो उनकी जो बेसिक नीड है उसे वो फुलफ़िल कर पाएंगे और जो पॉवर्टी है वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। ठीक है, थर्ड आता है स्किल डेवलपमेंट। वोकेशनल ट्रेनिंग्स कैन हेल्प पुअर पीपल लर्न स्किल एंड अर्न इनकम। जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें क्या होता है कि लोगों को उनकी एक स्किल डेवलप कराई जाती है, जिसके अकॉर्डिंग वो नई नई चीज़ें सीखते हैं और सीखने के साथ साथ उससे अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि सिलाई कढ़ाई करना, कपड़े बनाना, ये सारी चीज़ें जो है वोकेशनल ट्रेनिंग में आ जाती है। बुनना, जूते चप्पल का फॉर्मेशन करना, ये सारी चीज़ें जो है स्किल डेवलपमेंट या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग में आ जाता है, जिससे क्या होता है वो अपना एक छोटा मोटा अर्निंग का सोर्स गेन कर लेता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है फेयर वेजेस। वर्कर्स मस्ट बी पेड फेयरली एंड ऑन टाइम सो दे कैन लाइव अ डिसेंट लाइफ। फेयर वेजेस यानी कि वर्कर्स को उनके वर्क के अकॉर्डिंग प्रॉपरली पेमेंट करना, जिससे कि वो अपनी जो नीड्स है उसे फुलफ़िल कर पाए। ऐसा नहीं कि किसी ने काम किया है लेकिन उसे उसका जो अमाउंट है वो प्रोवाइड नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आता है सोशल वेलफेयर स्कीम्स लाइक फ्री हेल्थ केयर, फूड एंड रेशन एंड हाउसिंग कैन रिड्यूस पॉवर्टी लेवल्स। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन जो पब्लिक है लोअर कास्ट वाली और जो लोग गरीब हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए स्टार्ट किया गया था, जिसकी वजह से हालांकि बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन कई जगहों पे अभी भी चीज़ें पिछड़ी हुई है, तो वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ठीक है, स्कीम्स लाइक फ्री हेल्थ केयर, फूड रेशन एंड हाउसिंग कैन रिड्यूस पॉवर्टी लेवल्स, यानी कि इन वेलफेयर सोशल वेलफेयर स्कीम्स में क्या हुआ था कि वो लोग फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे थे, फ्री खाना दे रहे थे और हाउसिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, लोगों की बेसिक नीड कंप्लीट हो रही थी और लोग अपनी जो लाइफ है उसे एक नॉर्मल इसमें जी पा रहे थे। ठीक है, देन सिक्स्थ आता है वुमेन एम्पावरमेंट। गिविंग वुमेन इक्वल राइट्स इन एजुकेशन एंड वर्क कैन रिड्यूस पॉवर्टी लेवल्स। वो जो महिला है, महिला सशक्तिकरण को इन्हेंस करने से जो पॉवर्टी है वो कुछ लेवल तक ख़त्म हो सकती है, क्योंकि अगर घर की फीमेल एजुकेटेड होगी, उसकी अर्निंग होगी, तो उसके घर में चीज़ें जो है एक नॉर्मल वे में चलती रहेगी, उनकी जो बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट होती रहेगी। घर में जो मेल है वो तो कमा ही रहा होता है, साथ में अगर फीमेल भी अर्न करेगी तो उनकी फैमिली के लिए ये बहुत अच्छा होगा। गिविंग वुमेन इक्वल राइट इन एजुकेशन, वर्क एंड
कैन रिड्यूस पॉवर्टी लेवल्स। जो वुमन होती है उसे उसके जो राइट्स है वो देना, और जो इक्वल एजुकेशन की प्रोसेस है वो उसे देना, और उसका जो वर्क है वो उससे लेना, ये सारी चीज़ें जो है पॉवर्टी को कुछ हद तक ख़त्म करने में हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड फैमिली प्लानिंग्स कैन हेल्प कंट्रोल द राइजिंग पॉपुलेशन। अवेयरनेस प्रोग्राम्स और फैमिली प्लानिंग्स जो है वो हेल्प कर सकती है पॉपुलेशन को बढ़ने में। जैसे कि अगर कोई फैमिली है उसे इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स और फैमिली प्लानिंग के एजुकेशन के थ्रू उन्हें ये बताया जा सकता है कि आप फैमिली प्लानिंग करने के लिए, पॉपुलेशन कम करने के लिए जो ये तरीके हैं इन्हें अपना सकते हैं, और इन्हें अपनाने से आपकी फैमिली में कम मेंबर रहेंगे तो आपके एक्सपेंसेस कम रहेंगे, और एक्सपेंसेस कम रहेंगे तो आप अच्छी सी एक लाइफस्टाइल जी पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सपोर्ट फॉर फार्मर्स। हेल्पिंग फार्मर्स विथ लोन, सीड, इरिगेशन एंड फेयर प्राइसेस रिड्यूसेस रूरल पॉवर्टी। यानी कि जो लोग गरीब किसान हैं जो गांव में रहते हैं उन्हें सपोर्ट करना, ताकि वो उन्हें लोन प्रोवाइड करना, बीज प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करके उनसे उनकी जो एक फेयर कीमत में उनसे उनका अनाज खरीदना, ये सारी चीज़ें जो है गांव या फिर रूरल एरियाज़ की जो पॉवर्टी है उसे कम कर सकती है। ठीक है, अब हमने अभी आइडियाज़ देखे कि हम पॉवर्टी को कैसे कैसे कम कर सकते हैं। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट देखेंगे कि जो गरीबी है उसके कारण सोसाइटी में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें इलिटरेसी, यानी कि पुअर फैमिलीज कांट अफोर्ड स्कूल एंड चिल्ड्रन आर फोर्स टू वर्क इंस्टेड ऑफ स्टडी। इलिटरेसी यानी कि अगर जैसे कि कोई फैमिली गरीब है, उसकी फैमिली में कोई इनकम जनरेट करने वाला नहीं है, तो उसकी फैमिली में क्या होता है कि बच्चों को भी फोर्स किया जाता है कि जाओ तुम भी अर्न करके लाओ। तो इससे क्या होता है, बच्चा अपना प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से समाज में इलिटरेसी बढ़ती है जो कि और गरीबी को इंक्रीज करती है। ठीक है, सेकेंड है पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन। लेक ऑफ फूड एंड हेल्थ केयर लीड्स टू सिकनेस एंड वीक हेल्थ, स्पेशली चिल्ड्रन। जो लोग गरीब होते हैं वो लोग मतलब प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनकी जो बेसिक नीड है वही अपने पैसे से वो कंप्लीट कर पाते हैं, और फिर उन्हें जो प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनके शरीर में वीकनेस आती है। वीकनेस आने से उनकी बॉडी जो है माल नरिश्ड हो जाती है। माल नरिश्ड होने से क्या होता है कि उन्हें बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है, और उनकी जो हेल्थ है वो वीक होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है क्राइम। Poverty can force people to steal and get involved in illegal work to survive. गरीबी के कारण क्या होता है कि लोगों के पास उनका इनकम का सोर्स नहीं होता है। अब इनकम का सोर्स नहीं होता है तो अपनी नीड पूरी नहीं कर पाते। उसकी वजह से क्या होता है, वो गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जैसे कि चोरी करना, और जो इलीगल वर्क्स होते हैं वो करने पर वो मजबूर हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ मनी। तो ये सारी चीज़ें जो है गरीबी के कारण सोसाइटी में बढ़ती है। बैगिंग एंड चाइल्ड लेबर। पुअर चिल्ड्रन आफ्टर बैग और वर्क इन फैक्ट्रीज टू हेल्प देयर फैमिलीज अर्न मनी। जो गरीब बच्चे होते हैं उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कई बार फैक्ट्रीज़ में वर्क करना पड़ता है, और वो फैक्ट्रीज़ में अर्न करके ही जो है फैमिली की जो नीड्स है उन्हें कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है पॉवर्टी का। ठीक है, उसके बाद slums and homelessness. Many people live in crowded dirty slums on the streets. मतलब गरीबी के कारण क्या होता है, उनके पास घर नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे क्राउडेड एरियाज़ में रहना पड़ता है और सड़कों पे रहना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है और भी बेकार चीज़ें क्रिएट होती है। उसके बाद हम जो सिक्स्थ है उसमें देखेंगे सोशल एक्सक्लूजन।
पुअर पीपल आर ऑफ्टन ट्रीटेड बैडली एंड लेफ्ट आउट द सोशल फंक्शन और डिसीजंस। जो लोग गरीब होते हैं उन्हें सोसाइटी भी जो है एक्सेप्ट नहीं करती कि ये तो गरीब है, इससे कौन पूछेगा। ये चीज़ें जो है सोसाइटी में क्रिएट होती है, जिसकी वजह से उन्हें सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता है, उन्हें सोसाइटी में बैडली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है अनस्टेबल सोसाइटी। व्हेन पॉवर्टी इंक्रीजेस देयर इज़ मोर फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड इवन प्रोटेस्ट और वायलेंस। यानी कि जब गरीबी बढ़ती जाती है तो उसके साथ साथ लोगों के अंदर जो है फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सारी चीज़ें भी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से वायलेंस सोसाइटी में बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि नहीं जो पर्सन है वो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाता है, बुरे काम के जाता है, जिसकी वजह से उसे अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, ये सारी चीज़ें भी होने लगती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हम कैसे कैसे ये पॉवर्टी जो है वो सोसाइटी पे कैसे साइड इफ़ेक्ट डालती है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है, पॉवर्टी इज़ नॉट जस्ट अ लैक ऑफ मनी, इट इज़ अ बैरियर टू ह्यूमन डिग्निटी एंड नेशनल प्रोग्रेस। यानी कि पॉवर्टी बस एक पैसों की कमी नहीं है, जबकि ये एक मतलब रोक है हमारे नेशनल प्रोग्रेस की तरफ, क्योंकि जिसकी वजह से हमारा जो कंट्री है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इट अफेक्ट हेल्थ, एजुकेशन एंड हैप्पीनेस। टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड इक्वल सोसाइटी वी मस्ट वर्क टुगेदर टू रिमूव पॉवर्टी थ्रू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। यानी कि ये जो पॉवर्टी होती है वो सिर्फ हमारे ये सोशल स्टेटस को ही अफेक्ट नहीं करती, अपितु ये हमारे हेल्थ, एजुकेशन और हैप्पीनेस, इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करती है। हमें ट्राई करना चाहिए कि हम एक साथ वर्क करें और जो पॉवर्टी है उसे धीरे धीरे कम्युनिटी से बाहर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन भी डील कर लिया। अगर आपको PDF में नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।